dear student and friends, you are welcome to my YouTube channel, New Upgrade Biology. Today in this video, we are going to study about the anatomy of monocot root, which is the second video of the plant anatomy. आइए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट के बारे में। इसमें हम मोनोकॉट रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये जो है मोनोकॉट रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन है। इसमें सबसे जो बाहर का लेयर है, इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, और एपिडर्मिस के जो अंदर का ये जो लेयर होता है, मल्टी लेयर्ड होता है, इसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। कॉर्टेक्स का ये जो इनर मोस्ट लेयर है, इसे हम एंडोडर्मिस, फिर अंदर का जो ये पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के अंदर जो है ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, जिसे हम जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं। और ये जो सेंटर का पार्ट है, इसे हम पिथ कहते हैं, यानी मेडुला भी कहा जाता है, अथवा इस कंटेस्ट में, मोनोकॉट रूट के कंटेस्ट में, इसे हम पिथ ही कहेंगे। तो आइए अब इसी का एक पोर्शन इनलार्ज करके ये डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम में हम जो है विस्तार से समझेंगे कि एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस के बारे में, इसके अंदर जो ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स के बारे में, फिर इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और वेस्कुलर बंडल, लास्ट में हम पिथ के बारे में, ऐसे हेडिंग वाइज करके इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस एपिडर्मिस, जिसे हम एपिडर्मिस या एपिब्लेमा कहिए, या इसी को राइजोडर्मिस भी कहते हैं। मोनोकॉट, इस मोनोकॉट रूट के कंटेस्ट में जो सबसे बाहर का जो लेयर है, उसे हम एपिडर्मिस, एपिब्लेमा व इसे जो है राइजोडर्मिस भी कहते हैं। अब इसकी कैरेक्टर क्या है, क्या कैरेक्टर है यहाँ, इसके बारे में हमें इन चीजों को याद करना होगा। जैसे इट इज द आउटर मोस्ट लेयर कंपोज्ड ऑफ कंपैक्ट पैरेनकाइमेटस cells. Parenchymatous cells means you have read, इसके आगे आपने पढ़ा है पहले कि पैरेनकाइमा एक परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो उस पैरेनकाइमेटस सेल्स से ये जो है एपिडर्मिस बना है, और इसमें क्या है कि ये जो बाहरी लेयर है, ये एपिडर्मिस है, और वो सेल, जितने भी सेल हैं, वो कॉम्पैक्ट है, मीन एक दूसरे से सटे हुए हैं, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, और साथ ही में आप देखेंगे कि ये स्टोमेटा भी नहीं होता है। तो ये मेन एक पॉइंट पहला हमें याद रखना है कि एपिडर्मिस कॉम्पैक्ट सेल और पैरेनकाइमेटस सेल से बना होता है, जो कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, और स्टोमेटा भी नहीं पाया जाता। इसी तरह the tubular unicellular root hairs are also present on this layer. अब इसमें देखेंगे, आप देख रहे हैं ये जो डायग्राम है, ये बाहर का लेयर एपिडर्मिस है, और इसी में से कुछ ये रूट हेयर निकले हैं। ये रूट हेयर जो है क्या है, यूनिसेलुलर है, यानी ट्यूब जैसे आकार को ट्यूबुलर, जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलर कहा जाता है, ट्यूबुलर है। बोथ एपिब्लेमा एंड रूट हेयर आर विदाउट क्यूटिकल। अब इसमें एक और जो है कैरेक्टर आपको याद रखना होगा कि इसमें क्यूटीन नहीं है, क्यूटिकल नहीं है, क्यूटिकल इज नॉट प्रेजेंट। क्यूटिकल एक जो है क्यूटिलर लेयर है, जो इसको थोड़ा सा और मजबूती देता है और कुछ ठीक कर देता है, वो चीज इसमें नहीं पाया जाता। इन ओल्डर पार्ट, जो ओल्डर पार्ट है, एपिब्लेमा आइदर बिकम्स इम्परवियस आर इज सेट। जो ओल्ड पार्ट हो जाता है, तो उसमें ये जो है गायब, मतलब एपिडर्मिस गायब हो जाएगा या झड़ जाएगा। एपिब्लेमा एंड रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स साल्ट। इस एपिब्लेमा का मेन जो फंक्शन है, और किसके साथ मिलके,
ये रूट हेयर के साथ मिलके क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन अथवा मिनरल एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ये रूट से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से आपको ये एपिडर्मिस के बारे में यानी इन कैरेक्टर को याद रखना होगा। फिर सेकंड पार्ट ये हुआ कार्टेक्स। कार्टेक्स आप देख रहे हैं इस फिगर में, यहाँ एपिडर्मिस के अंदर की ये जो प्लेन रीजन है ये कॉर्टेक्स है। इसे हम ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू, और यही यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो एपिडर्मिस आपने देखा बाहर का, इसके अंदर का ये जो भाग यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, ये इंडोडर्मिस तक, मीन्स एपिडर्मिस के नीचे इंडोडर्मिस तक का जो लेयर है ये मल्टी लेयर है टिश्यू, इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स इट लाइज जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है। कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ द थिन वॉल्ड, ओके, ये एक इसमें एक थिन वॉल्ड होता है और मल्टी लेयर्ड पैरेन्काइमा सेल्स हैविंग सफिशिएंटली डेवलप्ड इंटरसेलुलर स्पेस अमंग देम। इसमें आप देखेंगे कि कॉर्टेक्स जो है एक थिन लेयर, लेयर टू लेयर से बना होता है, और इसमें जो कॉर्टेक्स है वो कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमा सेल ही है, जैसे कि आपने एपिडर्मिस में पढ़ा। और उस पैरेन्काइमा सेल के बीच बीच में क्या होता है कि इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। ये कॉर्टेक्स का कैरेक्टर है, इंटरसेलुलर स्पेस का प्रेजेंसी, जो कि एपिडर्मिस में नहीं होता। जैसे आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये एक मान लीजिए सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। तो ये सेल के बीच में जो गैप है, सेल सेल के जो बीच में गैप है, इसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस का प्रेजेंस होना कॉर्टेक्स का एक मेन कैरेक्टर है। कॉर्टेक्स यूजुअली इन एन ओल्ड रूट ऑफ जीमेज, जीमेज यानी मक्का, उसके रूट में अगर देखा जाए तो अ फ्यू लेयर ऑफ कॉर्टेक्स अंडरगोड सुबिराइजेशन एंड गिव राइज टू द सिंगल आर मल्टी लेयर्ड जोन कॉल्ड एक्सोडर्मिस। जो मेज का रूट, इसका एनाटोमी देखा गया कि कॉर्टेक्स के कुछ लेयर जो जस्ट बिलो एपिडर्मिस हैं, उनके जो पैरेन्काइमा सेल हैं, जैसे ये पैरेन्काइमा सेल है, इन पैरेन्काइमा सेल में क्या होता है कि सुबिराइजेशन होता है। सुबेरिन नाम का एक पदार्थ जो है इनके सेल वॉल में डिपॉजिट हो जाता है, जिससे ये थोड़ा थिक हो जाते हैं और ये सिंगल और मल्टी लेयर्ड होते हैं। और इस पार्ट को आप देखेंगे, ये जो मिडल पार्ट है इससे कुछ फर्क हो जाता है, इसमें फिर आप इंटरसेलुलर स्पेस नहीं देखेंगे। इस भाग को है, इसी भाग को हम क्या कहते हैं कि ये एक्सोडर्मिस है, और इसे हम हाइपोडर्मिस के नाम से भी जानते हैं। आप हाइपोडर्मिस कहिए और एक्सोडर्मिस कहिए, मीन्स कॉर्टेक्स का जो बाहरी लेयर है, बाहरी पार्ट है, उसे हम एक्सोडर्मिस कहते हैं। ये जनरली कैसे बना, जब इनके सेल वाल जो पैरेन्काइमा सेल से बने थे, इनके सेल वाल में जब सुबेरिन का मात्रा आकर के डिपॉजिट हो जाएगा, तो उस सुबेरिनाइजेशन के कारण ये जो है थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, और ये यही भाग है जिसे हम एक्सोडर्मिस कहेंगे। दिस इज अ प्रोटेक्टिव लेयर while protect internal tissues from outer injurious agencies। और फिर ये क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन देना शुरू कर देगा। जितनी भी एक्सटर्नल इंजोरियस एजेंसी है, सभी से ये जो क्या करेगा, इंटरनल टिश्यू को बचाएगा। द स्टार्च ग्रेन आर abundantly प्रेजेंट इन कॉर्टिकल सेल्स। और आप देखेंगे जो कॉर्टिकल सेल है, ये कॉर्टेक्स को जो फंक्शन है, कॉर्टेक्स क्या करेगा, इसमें स्टार्च ग्रेन का स्टोरेज करेगा, और साथ ही में जो वाटर मिनरल जो एपिडर्मिस और रूट हेयर के सेल एब्जॉर्ब किए हैं, उनको जो है अंदर स्टेलर रीजन यानी इस वैस्कुलर बंडल तक पहुंचाने में भी
पहुंचाने में भी मदद करेगा। तो ये हुआ कॉर्टेक्स के बारे में। यानी कॉर्टेक्स का आप देखेंगे कि 3 पार्ट इसमें दिखाया गया है। ये कॉर्टेक्स का ये जो बाहरी लेयर है इसे हम एक्सोडर्मिस कहते हैं, और फिर एक्सोडर्मिस के जो नीचे का लेयर है इसे हम मेजोडर्मिस, और जो इधर इनर मोस्ट लेयर है जो ये सिंगल लेयर है ये भी कॉम्पैक्ट पैरेन्काइमा का ही बना है, और इस लेयर को हम जो है इंडोडर्मिस कहते हैं। तो एक्सोडर्मिस, मेजोडर्मिस और इंडोडर्मिस ये तीनों पार्ट जो है किसके हैं? कॉर्टेक्स के हैं। हमें समझना होगा, इस चीज को याद रखना। अब आइए हम इंडोडर्मिस के बारे में ही पढ़ेंगे। इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस क्या है? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। तो अब आइए हम इंडोडर्मिस के बारे में समझेंगे। इसमें इंडोडर्मिस ये जो लेयर है, आउटर लेयर, अथवा इसे आप कह सकते हैं कि जो ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर, यहाँ पे लिखा होगा द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज टर्म्ड एज इंडोडर्मिस। इट इज कंपोज्ड ऑफ बैरल शेप्ड के यानी कॉम्पैक्ट सेल दैट लैक्स इंटरसेलुलर स्पेस अमंग देम। ये भी जो है पैरेन्काइमा सेल के ही बना है, और इसमें जो सेल का शेप है वो बैरल शेप्ड है। ये भी कॉम्पैक्ट है, इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। द यंग एंडोडर्मल सेल्स have an internal strip of suberin and lignin which is called Casparian strip। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं पे कुछ सेल के सेल वॉल में सुबेरिन और लिग्निन आकर के डिपॉजिट हो जाता है, और वो एक स्ट्रिप बना लेता है। उस स्ट्रिप को हम क्या कहते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप का डायग्राम है। ओके, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है किसका कैरेक्टर है? तो आपको याद रखना होगा कैस्पेरियन स्ट्रिप इज फाउंड इन इंडोडर्मिस। ये कैसे बना? जो पैरेन्काइमा के सेल हैं उसमें जो है थोड़ा सा क्या होता है, लिग्निन और सुबेरिन की मात्रा डिपॉजिट हो जाती है, जिससे वो एक स्ट्रिप बना लेता है, और उस स्ट्रिप को ही जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। द स्ट्रिप इज लोकेटेड क्लोज टू द इनर टेंजेंटियल वॉल। और इसमें जो है ये स्ट्रिप जो है कहाँ पे पाया जाएगा? इनर वॉल। जो इंडोडर्मिस का जो लेयर है, इंडोडर्मिस का लेयर, जैसे कि आपने देखा कि ये इंडोडर्मिस है, इस इंडोडर्मिस का जो इनर लेयर है, इस इनर लेयर पे जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप बनेगा। There are some unthickened cells opposite to the protoxylem vessels known as the passage cells which serve for conducting a fluid। और इसमें आपने अभी आप अभी पढ़ेंगे कि ये जो है ये जाइलम का स्ट्रक्चर है, और जाइलम में अंदर जो है मेटाजाइलम और बाहर जो है प्रोटोजाइलम। इस प्रोटोजाइलम के ठीक सिधाई पे कुछ ऐसे जो सेल हैं अनथिकेंड हैं, और उन अनथिकेंड सेल को आप क्या समझेंगे? इनको नाम दिया जाता है कि ये जो है पैसेज सेल हैं, पैसेज सेल। और ये पैसेज सेल ही जो है क्या करते हैं, जैसे कॉर्टेक्स से जो वाटर और मिनरल आया, इस वाटर को जो है ये पैसेज सेल के मार्फत ही ये प्रोटोजाइलम पाएगा। यानी प्रोटोजाइलम जो वेस्कुलर बंडल का पार्ट है, वो प्रोटोजाइलम क्या करेगा कि पैसेज सेल के मार्फत कॉर्टेक्स में आए हुए वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसे पैसेज सेल कहा जाता है। यह पैसेज सेल भी किसका कैरेक्टर है? इस इंडोडर्मिस का है। द फंक्शन ऑफ इंडोडर्मिस इज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ बोथ इनवर्ड एंड एज वेल एज आउटवर्ड। ओके, ये इंडोडर्मिस क्या करेगा? इंडोडर्मिस दोनों काम करता है। बाहर से जो कॉर्टेक्स से जो वाटर एंड मिनरल आए हैं उन्हें जो है अंदर कर देता है, वेस्कुलर बंडल में लाएगा, और फिर जो है जो फूड मटेरियल्स जो फ्लोएम ट्रांसफर करेगा, तो वो भी क्या करेगा? इस पैसेज सेल के माध्यम से बाहर निकालेगा, यानी यहाँ से डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि एंडोडर्मिस वो जो है इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों में मदद करता है।
तो बाय दिस वे आप इंडोडर्मिस के बारे में समझेंगे। आया पेरिसाइकल। पेरिसाइकल, it just lie below the endodermis and is composed of the single pair layered sclerenchymatous cells intermixed with parenchyma। ये आप देख रहे हैं डायग्राम, इसमें जो ये लेयर दिखाएगा इंडोडर्मिस के नीचे का लेयर, और इस फिगर में आप देखेंगे तो ये जो बाहर यहाँ आप दो लेयर देख रहे हैं, तो बाहर का लेयर इंडोडर्मिस हुआ, ये इंडोडर्मिस हुआ, और ये जो भीतर का लेयर है इसे पेरिसाइकल कहते हैं। ये पेरिसाइकल किससे बना है? स्क्लेरेंकाइमा सेल से बना होता है, जिसमें बीच बीच में जो है पेरेंकाइमा सेल भी होता है। और ये क्या करेगा, कुछ जो है ये वेस्कुलर टिश्यूज को जो है स्ट्रेंथ देगा, इसलिए इसे हम पेरिसाइकल के नाम से जानते हैं। यानी पेरिसाइकल क्या है कि एक जो है सिंगल लेयर यानी स्क्लेरेंकाइमा और पेरेंकाइमा से बना हुआ एक सिंगल लेयर है जो जस्ट बिलो होता है इंडोडर्मिस के, और ये आउटर पार्ट है, आउटर लेयर है, अथवा यही जो है वेस्कुलर बंडल यानी स्टेलर रीजन को जो है बचाता है। तो ये हुआ पेरिसाइकल के बारे में। फिर आइए वेस्कुलर टिश्यू के बारे में समझेंगे। वेस्कुलर टिश्यू यानी ये स्टेलर रीजन। अब इस पूरे पूरे पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक आप जो है इसे क्या कहेंगे, ये जो है आपका वेस्कुलर टिश्यू है। और वेस्कुलर टिश्यू में आप क्या पाएंगे, जाइलम और फ्लोएम, यानी द वेस्कुलर टिश्यू contains alternating strands of xylem and phloem। इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है अल्टरनेट है। जैसे ये मान लीजिए जाइलम है, ये जाइलम का रिंग है, ये जाइलम का अरेंजमेंट है, तो ये फ्लोएम है, फ्लोएम यहाँ है, फिर ये जाइलम, फिर फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम का जो स्ट्रैंड है वो अल्टरनेट है, इसलिए इसे हम रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही स्ट्रैंड में नहीं होते हैं, वो फर्क फर्क बंडल में होते हैं, और ये डिफरेंट रेडियाई में होते हैं। तो द फ्लोएम इज visualized in the form of the strand near the pericycle of the vascular cylinder beneath the pericycle। ये beneath the pericycle मीन पेरिसाइकल के नीचे होता है। The xylem forms discrete strand alternating with phloem strand। इसमें जो है जाइलम एक जो है क्या बनाएगा, डिस्क्रीट मीन्स जब एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, इस टाइप का अल्टरनेटिंग यानी स्ट्रैंड होंगे, और ये रेडियल होंगे। The center is occupied by the large pith which may be parenchymatous or sclerenchymatous। और फिर यहाँ जो सेंटर है, यह सेंटर का भाग जिसे हम पिथ कहते हैं, ये जो है स्क्लेरेंकाइमा अथवा पेरेंकाइमा का मिक्स सेल से बना हुआ होता है। द नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल इज मोर देन 6, हेंस इट इज कॉल्ड पोलियार्स। अब इसमें 6 से लेके आप देखेंगे कि जाइलम का भी 6 से लेके 10 तक, और फ्लोएम का भी 6 से लेके 10 तक स्ट्रैंड होता है, इसलिए इसे पोलियार्च कहते हैं। जब वो 6 से ऊपर हो गया तो उसे पोलियार्च कहना शुरू कर दिया। आया जाइलम के बारे में। अब यहाँ जाइलम के बारे में आप प्रश्न देखेंगे, ये जाइलम वेस्कुलर टिश्यूज में हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम यहाँ आप देख रहे हैं, ये जाइलम है, ये जाइलम है। जाइलम इज एक्स आर्च। एक्स आर्च क्यों कहा गया कि इसमें जो प्रोटोजाइलम का पोजीशन है वो आउटर के तरफ है, यानी सरकमफ्रेंस के तरफ है, इसलिए इसे यानी एक्स आर्च कहा गया। द प्रोटोजाइलम इज लोकेटेड टुवर्ड द पेरीफेरी एंड द मेटाजाइलम टुवर्ड द सेंटर, इसलिए इस क्या कहा गया, जाइलम इज एक्स आर्च, यानी एक्स आर्च है जाइलम। वेसल्स ऑफ प्रोटोजाइलम्स आर नैरो। जो प्रोटोजाइलम है उसके जो वेसल्स है वो पतले होते हैं, नैरो होते हैं। एंड द वॉल पॉसेस एनुलर आर स्पाइरल थिकनिंग इन कंट्रास्ट। उसमें जो थिकनिंग होगा वो एनुलर होता है या स्पाइरल होता है। मेटाजाइलम आर ब्रॉड एंड द वॉल हैव द रेटिकुलेट एंड पिटेड थिकनिंग्स। ये आपको याद रखना होगा। जो मेटाजाइलम है उसका वेसल क्या होता है, ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, और उसमें जो थिकनिंग है वो रेटिकुलेट भी हो सकता है या पीटेड थिकनिंग होता है। फ्लोएम स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ द सिप ट्यूब। फ्लोएम का कैरेक्टर देखा जाए तो ये फ्लोएम है, फ्लोएम ये यहाँ पे फ्लोएम है, ये फ्लोएम हुआ, ये फ्लोएम हुआ, फ्लोएम स्ट्रैंड हुआ।
फ्लोएम कंटेन्स सिव ट्यूब, इसमें सिव ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल भी होता है, यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। ये तीन जो है मेजर पार्ट है। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब आया फ्लोएम के बारे में, यहाँ देखिए फ्लोएम के बारे में डिटेल देखिए। द फ्लोएम स्ट्रैंड आर आल्सो एक्स आर्च, फ्लोएम भी क्या होगा, एक्स आर्च होगा। इसमें भी प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम होता है। प्रोटोफ्लोएम यदि बाहर यानी सरकमफ्रेंस के तरफ है तो उसे हम जो है एक्स आर्च कहते हैं, और इसे एक्स आर्च जिसमें प्रोटोफ्लोएम लाई टुवर्ड द पेरिफेरी एंड मेटाफ्लोएम टुवर्ड द सेंटर। फिर आया कंजक्टिव टिश्यूज। कंजक्टिव टिश्यू इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, आप देख रहे हैं ये जाइलम का स्ट्रैंड है और यह फ्लोएम का स्ट्रैंड है। इनके बीच में भी यहाँ एक टिश्यू का फॉर्मेशन है। इस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, कंजक्टिव टिश्यूज। इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम बंडल देयर इज द प्रेजेंस ऑफ मेनी लेयर parenchymatous or sclerenchymatous tissue. These help in storage of food, help in mechanical support, और इन्हें हम क्या कहते हैं, कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। फिर आया लास्ट में पिथ। पिथ मीन्स जो सेंट्रल पार्ट है इस वेस्कुलर टिश्यू का, वेस्कुलर बंडल का, जो ये सेंट्रल पार्ट है इसे हम जो है क्या कहते हैं, पिथ कहते हैं। ये पिथ किससे बना है? It is the central portion usually composed of the thin wall parenchymatous cells which appear polygonal or rounded in transverse section. ये polygonal cell है, rounded structure होते हैं। Intercellular space may or may not be present. इसमें intercellular हो भी सकता है, नहीं है, नहीं भी हो सकता है। Present among pith cells. In some cases, pith becomes thick-walled and lignified. कभी-कभी क्या देखा जाता है कि जो ये पिथ है वो जो है लिग्निफाइड सेल, यानी सेल, इसके जो सेल हैं सब लिग्निफाइड हो जाते हैं। पिथ सेल सर्व टू स्टोर फूड, और इसका जो मेन फंक्शन है वो जो है फूड स्टफ को स्टोर करना ही है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ मोनोकॉट रूट के बारे में, डिफरेंट पार्ट्स और उनके कैरेक्टर के बारे में आपने अध्ययन किया, और इसी तरीके से आपको नोट बना करके लिखना भी होगा। जब यानी किसी भी एग्जाम में आप लिख रहे हैं तो लिखते जाइए, और एक ही डायग्राम आपको बनाना है, ये पार्ट पार्ट में नहीं दिखाना होगा। हर एक पार्ट के लिए आपको डायग्राम नहीं बनाना होगा, एक डायग्राम, यही मेन डायग्राम बनाइए और इसमें डिफरेंट पार्ट्स को दिखाइए, और साथ ही में जो जब आप लिखना शुरू करेंगे तो इसी तरीके से हेडिंग डालते हुए आप उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में लिखते जाएंगे। यदि कभी कभी क्या करेगा कि इसी तरीके से आपका डायग्राम दे देगा और डायग्राम के बारे में, इस पार्ट के बारे में, पार्ट का कैरेक्टर क्या है इसके बारे में पूछ लेगा, तो आपको उसके कैरेक्टर के बारे में भी जानकारी रखना होगा। जैसे एपिडर्मिस के बारे में इसका कैरेक्टर लिखिए, हाइपोडर्मिस यानी एक्सोडर्मिस, मेसोडर्मिस, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में ये मान लीजिए उठा करके इतना ही फिगर दे दिया, ये स्टेलर रीजन है वेस्कुलर बंडल, इसका कैरेक्टर क्या है, तो आप वेस्कुलर बंडल को लिखिए उसके बारे में। यदि जाइलम पूछ लिया, जाइलम के बारे में केवल लिखिए। फ्लोएम पूछ दिया, फ्लोएम के बारे में। पिथ पूछ दिया, पिथ के बारे में। इस तरीके से आप जो है यानी फर्क फर्क जो जितने भी पार्ट्स हैं सबके बारे में आप कैरेक्टर्स याद रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू स्टडी about the anatomy of dicot.